हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्टिव वे में बिल्कुल ही जो है एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि आपको आने वाले, देखिए इस बार का तो लगभग हो चुका है जो भी होना था प्रिपरेशन वगैरह, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाला सेशन है उसमें ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस पे मैंने कुछ जो कि जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो कुछ बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या है कि तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव में पढ़ते चले जाएँगे। मतलब डिफरेंट टाइप की बुक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और जबकि उनको पता होता है कि पेपर जो है मेनली एनसीईआरटी से ही आता है, तो फोकस उस पे ही रखना चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैं ये जो एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें क्या रहेगा आपका, मतलब पहले तो हम लोग थोड़ा-सा बेसिक पे फोकस करेंगे। बेसिक मतलब जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को स्पीड के, मतलब ऐसे समझिए कि स्पीड बीच में जो है आपको रोकने का काम करती है। स्पीड आपको उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम हॉल में फिर दिक्कत होती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ बेसिक मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी वजह से क्या है आपकी जो कैलकुलेशन है उसकी एक प्रॉपर स्पीड बनी रहेगी। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ लॉन्च की है, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि मैं यहाँ पे जो है किस किस चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में लगभग आपके पास में जो है 13 से 14 चैप्टर हैं, 13 to 14 थिंक इतने ही। मतलब आप देखिएगा तो कुछ को छोड़कर कुछ ही, जैसे कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आता है। तो और कुछ चैप्टर तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब है ही नहीं, बस थोड़ा सा एक पेज के एक एक्सरसाइज वगैरह हुआ और बस खत्म। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको प्रॉपर जो भी शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि अगर आप ऐसे समझिए कि बेसिक टू एडवांस तो नहीं कह सकता, क्योंकि एडवांस हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रिलेवेंट होगा और जितना आपको हेल्प मेरे थ्रू जो है चाहिए पड़ेगी, वो प्रॉपर मैं उतनी ही, उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा और उससे कम भी नहीं रहूँगा। क्योंकि देखिए, एक क्राइटेरिया होता है एकेडमिक सेशन का, और एक एग्जाम जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो आपको उन चीज़ों को समझते हुए ही चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, आपको एकदम से भागना नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस, देखिए सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए एकदम से सीधे सिलेबस पे जंप कर जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मुझे क्या है, अपनी खुद छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस होती है इनकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। जैसे देखिए पूरा का पूरा जो हमारा मैथ है उसमें आपको जो है कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में ही जो है मतलब बताया जाएगा। अब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है ऑड इवन का केस, प्राइम को प्राइम, और मतलब जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, तो बच्चे उन्हीं में उलझ जाते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है कि कॉन्सिक्यूटिव 3 प्राइम नंबर, तो उसको यही नहीं पता है कि 2 लेना है कि 1 लेना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो ऐसी ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। तो इन सब दिक्कतों को सोचते हुए मैंने कुछ बेसिक मटेरियल पे भी फोकस किया है। मैं वो सब चीज़ आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा। और इसमें क्या रहेगा कि मैं सबसे पहले सिलेबस पे फोकस करूंगा, उसके बाद में क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड बना के रखना चाहता हूँ, तो मैं पहले ही आपको वो चीज़ें दे दूंगा, जिससे क्या है आपको बीच में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि आप लोग क्या करते हैं, रेगुलर रिवीजन नहीं करते। मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा, देखिए मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करा देना, ठीक है, और मैं आपको प्रॉपर आपके साथ रहूंगा, लेकिन जो सेल्फ स्टडी का एक सेक्शन होता है उसको आप मजबूत रखिएगा। बस और कुछ ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है मेरी। और ये कोई ज़्यादा मतलब आप अभी उसको ज़्यादा पैनिक होकर मत सोचिएगा, आराम से चलता जाएगा, सिलेबस पता नहीं लगेगा। और कब आपके दिमाग में जो है चीज़ें बैठ जाएंगी, वो उसका भी आपको जो है कोई मतलब प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होने वाली, अब मैं इंश्योर करा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करूँ तो इसमें आपका एक चैप्टर रहता है रियल नंबर का। जैसे कि आप बात करें तो एक चैप्टर रियल नंबर का रहता है, ठीक है, और पोलिनोमियल का है। पोलिनोमियल को आप थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट कर पाएंगे। और फिर आपका जैसे लीनियर इक्वेशन का रहता है, तो लीनियर मतलब वही कि वेरिएबल की पावर 1 रहनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन रहेगा, तो आपको मतलब ऐसे कुछ इक्वेशन देखने को मिलेंगी, x+y = 2 और x-y = 5, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और उनको आपको सोल्व करना रहेगा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि वेरिएबल एक ही होता है, जैसे कि x² ऐसा कुछ होता है, यानी कि 2x+1 = 0, क्योंकि वो इक्वेशन देखिए, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बहुत अंतर होता है। पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिखते हैं
जैसे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मैं अगर इसी को इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यही जो है आपका एक तरीके से क्या बन जाएगा, सेकंड में जरा थोड़ा सा प्लेस खाली कर लेता हूँ, एक सेकंड। पॉलिनोमियल में जो है आपको इक्वल टू 0 नहीं दिखेगा, लेकिन इक्वेशन में दिखेगा। लेट से कि मैं अगर इसे, जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू 0 का सेंस है इसमें, लेकिन इसमें कहीं भी इक्वल टू 0 नहीं। तो आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है रूट्स निकलते हैं और इसके निकलते हैं जीरोस। तो वो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको जो है प्रॉपर एक एक क्वेश्चन वाइज और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर रहा था, तो मैं एक सेकंड जरा मैं स्लाइड ले लेता हूँ। सबसे पहला चैप्टर आपका रहने वाला है रियल। कौन सा रहने वाला है? रियल नंबर। इसमें क्या है, आपको जितनी भी नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या ही दिक्कत कर रहा है बोर्ड, ठीक है। मतलब आपको जितनी नॉलेज होनी चाहिए रियल नंबर के बारे में वो इसमें आपको लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर में सेट वगैरह आता है तो वो एक अलग चीज़ है, उसको बाद में देखेंगे। मैं सेट लेवल पे नहीं पढ़ाने वाला, मैं बेसिक लेवल पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर रहने वाला है आपका लीनियर इक्वेशन का, बन गया लीनियर इक्वेशन। और फोर्थ चैप्टर रहने वाला है आपका क्वाड्रेटिक का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिफ्थ में रहेगा आपका एपीजीपी जिसे हम बोल लेते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह रहेगा, यानी एपी, ठीक है। जीपी नहीं है, जीपी आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। और 6 नंबर पे रहने वाला है आपका ट्राइंगल, ठीक है। और नेक्स्ट ट्राइंगल में आपको जो भी चीज़ें रहेंगी जैसे कि सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको कराई जाएंगी। और इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ खास नहीं है, तो ये आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें आपने शायद पढ़ी होंगी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें कोई पॉइंट दिया हुआ है 2,3। तो मतलब ये सब चीज़ें रहने वाली हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपका जो है क्वाड्रेटिक प्लेन से रिलेटेड आपको जितनी भी नॉलेज होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और देखिए वो तो इंडेक्स तो आपके पास होगा ही, मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपके पास में क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आ रहा है आपका टिग्नोमेट्री का सेक्शन एक आएगा। इसमें टिग्नोमेट्री थोड़ी सी अच्छी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा आपके पास, जो लॉन्ग आंसर आने के चांसेस हैं वो इस चैप्टर में हैं, क्योंकि कुछ जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनको यहाँ से एग्जामिनर जल्दी उठाता है। तो 8th नंबर पे यहाँ पर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जो भी है सीक्वेंस आपको नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, इसमें फिर आपके इसके ही एप्लीकेशन आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे एक हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर होता है, ठीक है, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक तो आपको ये मिलने वाला है, और फिर उसके बाद में आपका जो है थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ बात करें तो सर्कल, और हो जाएगा इसमें कि एरिया रिलेटेड जितना कंस्ट्रक्शन वगैरह में तो आपके कुछ नहीं है फिलहाल, तो इतना मेरे को नॉलेज है। और एरिया रिलेटेड जो सर्कल से रिलेटेड एरिया होती है उसके बारे में आपका चैप्टर 12 है, यानी कि इसमें आपको जो है सर्कल की एरिया के बारे में ही पढ़ना रहेगा। सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए जिसे बोल लेते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया, एंड जो है टी एस यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो इस टाइप के कुछ फिगर्स वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब कौन हो सकता है, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं आपका, मतलब दो दो फिगर से मिलके बना हो सकता है, कि जैसे हेमी हेमी जो है स्फेयर के ऊपर ऐसे करके कुछ इस टाइप के फिगर मिल सकते हैं। हो सकता है इसके ऊपर आपको कौन दे दे, तो ये सब चीजें रहेंगी। मतलब बेसिक फिगर की नॉलेज होना जरूरी है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपका सेक्शन रहेगा स्टैटिक्स का, ठीक है। स्टैटिक्स के बाद में आपका रहेगा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी कुछ खास नहीं है, बस आप ऐसे समझिए थ्योरेटिकल लेवल पे ही है। तो इतना मतलब लगभग लगभग मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और थोड़ा सा रहता है पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है।
लीनियर की अगर रियल नंबर की बात करूं तो इसमें एक क्वेश्चन आपके आने के चांस रहते हैं कि आप मतलब इरेशनल वाला, कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको कुछ नंबर दिया होगा उसको आपको प्रूव करना रहेगा, जैसे कि √2 √3, तो इसको आपको प्रूव करना रहेगा कि ये इरेशनल नंबर है। देखिए वहाँ की अप्रोच वहाँ पे बात करेंगे, अभी मैं उसके बारे में तो फिर जो और ज़्यादा लंबा खींचने वाला है सेशन, तो इसलिए फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपसे तो हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो बस ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा आपको फोकस करना रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मतलब मान सकते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाया करता है। और ये चैप्टर एक्चुअल में ऐसे हैं, ये आपको यहाँ नहीं कॉम्पिटेटिव लेवल पे ही बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे आपका क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर थोड़ा सा है, हाँ पोलिनोमियल भी है, लेकिन स्टेटिक्स का स्कोप जो है जैसे कि अब थोड़ा सा एसएससी वगैरह ने इंक्लूड कर दिया है और प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड कर दिया है, तो अब लगभग देखा जाए तो देखिए सिलेबस तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो वो आगे का सोच के ही बनाती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सिलेबस बनाया गया होगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जरा बात कर लेते हैं अपनी कि आगे क्या करना है हमको। देखिए ये तो हो गई थोड़ी सी सिलेबस की बात, ठीक है। अब कर लेते हैं बात, थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। बेसिक का मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेसिक चले जाइए। बेसिक का मतलब ये है कि लगभग आपको जो है 2 से 20 तक तो आना चाहिए टेबल, कि यही वो चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशंस को रोकती हैं। और एटलीस्ट 20 तक जो है आपको जो है स्क्वायर भी आने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर भी आने चाहिए। स्क्वायर का फॉर्मेट मैंने बना दिया है, बस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको कम से कम मतलब आना तो 20 तक चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 15 तक तो आपको क्यूब आना ही चाहिए। ये सब चीजें जब हेल्प करती हैं, जब आपका पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होता है या कोई पावर्स का एक्सपोनेंशियली कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हो, तो वो उन चीजों की आपको हेल्प करता है। फिर उसके बाद में आपको कम से कम ये हो गया है, थोड़ा सा परसेंटेज की बेसिक नॉलेज चलेगी, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे काम चल जाएगा। अच्छा हाँ, और इसमें आपको क्या क्या हो सकता है, हाँ अलजेब्रा की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बेसिक अलजेब्रा जो आपकी लगती है, जैसे कि a+b का होल ऑफ स्क्वायर है और a-b है, मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया। क्यूब की अगर मैं बात कर लूँ तो a+b का होल क्यूब है, ठीक है, और a-b का होल क्यूब है, क्योंकि ये चीजें 9 से ही स्टार्ट हो गई हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ तो आना ही आना है, ठीक है। और a³ - b³ और सबसे ज्यादा जो आपका फॉर्मूला आपको दिखेगा और हर जगह दिखेगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, वो है ये जो कि आपको दिखने वाला है a-b और a+b, ठीक है। और फिर स्क्वायर इसी के जो है a³ + b³, इसके ही ढेर सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, कम से कम दो तो इसके ऐसे ही हो जाते हैं। एक तो डबल ब्रैकेट वाला हो जाता है, और जैसे कि एक ये वाला हो जाता है a+b सेकंड ब्रैकेट में a² + b² - ab। इस फॉर्मूले का लॉजिक ये है कि जो साइन यहाँ रहेगा उसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ रहेगा। बस बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पे 2ab करते हैं, 2ab होता ही नहीं। तो ये तो आपकी लगभग हो जाएगी बेसिक नॉलेज। बाकी जो भी बेसिक नॉलेज से संबंधित जो भी रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराता रहता हूँ, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इतना सा हो गया, आपको बेसिक नॉलेज की भी कुछ चीजें होनी चाहिए। देखिए मैं ये सब वो चीजें बता रहा हूँ जो अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। पैनिक मतलब होता है कि अब यही नहीं समझ में आता है कि अब किसको कवर करें किसको ना करें, ठीक है। ग्रिप आपकी जो है, आपकी ग्रिप जो है वो शुरुआत से ही स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा रहेगी कि आपको कोई इशू नहीं होगा बाद में, ठीक। तो अब जरा आगे देखते हैं और क्या है। मैं आपके लिए पूरी जो है स्ट्रेटेजी जो मुझे लगा कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, तो वो मैं सब करके लाया हूँ, ठीक है। आगे वाला लेते हैं, आगे स्लाइड में क्या है भाई। हाँ, पहले तो टाइम पे मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। मेरे हिसाब से अगर क्लासेस में रेगुलर ले पाता हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ ऑफलाइन में बिजी रह जाता हूँ, तो अगर मैं क्लासेस ले पाता हूँ तो मेरे हिसाब से 5 to 6 मंथ में मैं 10th का सिलेबस आराम से बाइंड अप कर दूंगा, ठीक है, आराम से बाइंड अप कर दूंगा। फिर उसके बाद में जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होता है तो मेरा एक 2 स्टेप फॉलो करता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है, एकदम रैपिड रिवीजन लगवाना है। देखिए मैं जब पढ़ाऊंगा तभी कुछ नहीं छोड़ूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो वैसे ही नहीं, कुछ मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आपके पॉइंट उठने ही नहीं दूंगा कि आपको कोई डाउट हो,
लेकिन फिर भी होता है, तो उसके लिए हम जो है बताऊंगा अभी बात को, उसके लिए भी मैंने जो है कोई ना कोई प्लान बना ही रखा होगा, क्योंकि अगर आपको नीड है तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो ये हो गया रैपिड रिवीजन। फिर उसके बाद में मेरा दूसरा स्टेप जो रहता है कि एक हो गया आपका एग्जॉस्टिव वे में पढ़ना। एग्जॉस्टिव मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना, विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, ठीक है, विद थ्योरी, डेफिनेशन, ये सब। और उसके बाद में आपका रहेगा रैपिड रिवीजन, और फिर सबसे लास्ट मोमेंट में रहेगा आपका, मतलब आप रैपिड से भी रैपिड उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि पेपर की स्कीम जब लॉन्च होती है तो उसमें क्या है कि मुश्किल से बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, तो 3 डेज। अब आपने जो चीज 6 मंथ में पढ़ी है, ठीक है, उसको आप 3 डेज में कैसे रिवाइज करेंगे? तो उसके लिए तो फिर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं उन चीजों को पहले ही जो है नोटिस करके चल रहा हूँ, जो चीजें आपको दिक्कत देने वाली हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं जो है एक काम करूंगा, जैसे कि ये हो गया सिलेबस का। फिर आते हैं रिवीजन, ठीक है। हालांकि मैंने रिवीजन के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस, फिर उसके बाद में एक मतलब एक रनिंग वे में रिवीजन, और फिर एक तरीके से जो है एग्जॉस्टिव वे में रिवीजन, और फिर आपका रहने वाला है मतलब सुपर फास्ट जिसे बोल सकते हो, वो रिवीजन आपका रहने वाला है, ठीक है। कम से कम इतने बार रिवीजन हो जाएगा कि फिर आपको क्वेश्चन जब मैं लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करा रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, हाँ बेटा ये ऐसे होना, ये ऐसे होना, ये ऐसे, बस खत्म। क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, सिर्फ देखना है, हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें ये मेथड लगने वाला है, तो ये सब चीजें आपको मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये रही रिवीजन की बात। अब अगर मैं बात करूं तो आपके पास आना चाहिए, देखिए पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जाहिर सी बात है डाउट आएंगे। देखो डाउट किसको आते हैं? जो पढ़ता है, ठीक है। जो पढ़ता है उसी को डाउट आता है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेकार है, ठीक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़िया नहीं है, तो समझिए अंडरस्टैंडिंग ही बढ़िया नहीं है, वो क्या ही डाउट लाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर तो डाउट आएंगे ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है आपका ये सेक्शन, ये, जो कि आपको एक क्वेश्चन में अगर ये चीज आ गई और सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको दूसरा दिख रहा होगा, लेकिन जब आपको उसके बारे में ही नॉलेज नहीं है तो फिर वो कहाँ से लगने वाला, ठीक है। तो ये चीज भी मैं जैसे ही आपका 60 to 70% सिलेबस होगा, मैं ये चीजें, ठीक है, ऑन कर दूंगा, ये सब चीजें ऑन कर दूंगा। और कोई ना कोई आपको चैनल, टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर जीमेल वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जो भी सही लगेगा, या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कोई प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा भी समझ में आएगा कराएंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका, ये हो गया रिवीजन का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा यूजफुल मटेरियल, इसका मतलब मेरा यही था कि जैसे टेबल है, स्क्वायर है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करने के ट्रिक्स वगैरह हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को जो है 11 का मल्टीप्लाई करने का जो है ट्रिक ही पता होता है, और जो जिसके मतलब नंबर के लास्ट में जो है स्क्वायर, ये 5 होता है, उसका स्क्वायर करना नहीं पता होता। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको विद इन सेकेंड में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो वही टाइम आपका सेव हो जाता है, ठीक है। और उतना ही टाइम आपको एग्जाम हॉल में जो है दूसरे क्वेश्चन पे देने को मिल जाता है। तो उससे क्या है, आप एक विद इन टाइम में आपका जो है जो भी होता है सोल्यूशन वगैरह प्रॉपर आके, और आप जो है एकदम सेफ रहते हैं। पेपर छूटना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड के वजह से ही ऐसा होता है। जिसकी स्पीड अच्छी होती है तो वो कुछ ना कुछ करके ही आता है। लेकिन देखिए नेगेटिव मार्किंग जैसा तो कुछ सेक्शन होता नहीं है, फिर भी अगर पेपर छूट रहा है तो मतलब ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी जैसी बात हो गई। तो आपको जो है ये चीज़ें भी नहीं करनी है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल पहले ही सब कुछ नोट कर रखा है कि मुझे क्या क्या कराना है और किस सीक्वेंस में कराना है। ऐसा भी नहीं कि एकदम से आपको जंप करा दिया। तो इसीलिए कुछ टाइम जो है आपका, कुछ लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। फिर उसके बाद में आपका जैसे कि 11 का हो गया। देखिए 11 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप एरिया वाला जो सेक्शन है उसको आप कर रहे होते हैं तो आपको वहां पाई की वैल्यू खूब रखनी पड़ती है बार बार, ठीक है। और पाई में बटा 22 में जो आपका जो 22 होता है, इसमें होता है आपका 11, ठीक है। तो इन सब चीजों को
नोटिस करके ही जो है 11 का जो है कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब डाली है। फिर उसके बाद में कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर इतना मटेरियल आपका तैयार है तो आपको जो है कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जैसे भी जो जो चीज़ें जरूरत पड़ेंगी मैं करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया यूजफुल मटेरियल आपका। और देखते हैं भाई क्या करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये सब रहने वाला है आपका लेक्चर में। एक सेकेंड बस, जस्ट 1 मिनट। तो फिर आपका स्वागत है भाई इस सीरीज में। बाकी चैनल का नाम आपको पता लग ही गया होगा, बैकग्राउंड पे जो वाटरमार्क लगा हुआ है उससे आप चैनल का नाम पता कर ही सकते हैं। प्लीज सपोर्ट कीजिए। चलिए मैं क्लोज करता हूँ अब ये बात को, मिलते हैं सीधे सीधे लेक्चर्स वगैरह में। सो बाय एवरीवन।